बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं शहबाज खान और वकास पावर अकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपके लिए जो बुनियादी टॉपिक है वो है ज़रब। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ज़रब क्या है और इसको किस तरह हल किया जाता है। अब ज़रब का मतलब है कि कोई एक जैसी चंद चीज़ों को बार बार अगर जमा किया जाए तो उसको ज़रब कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 पैकेट हैं और चारों के अंदर दो दो बिस्किट हैं। तो अगर हम उनको जमा करेंगे तो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 तो कुल कितने पैकेट बन जाएंगे? 8। तो इसी को जब इसको हम बार बार जमा करेंगे तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसी को जब शॉर्ट करते हैं, इसको टेबल की शक्ल दे देते हैं तो ये ज़रब बन जाता है। ये देख लें कि ये हमारे पास पैकेट हैं 1 2 3 4। इसको हमने करना है जमा। इसके अंदर 2 बिस्किट, इसके अंदर 2 बिस्किट, तीसरे पैकेट के अंदर 2 बिस्किट और चौथे पैकेट के अंदर भी 2 बिस्किट हैं। अब जब हम इसको बार बार जमा करेंगे तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2। इसको हम जमा करते जाएंगे। हिस्सों में लिखेंगे 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। तो जब हम इसको करेंगे, इकट्ठा करेंगे 2 4 6 और 8 तो ये कुल बिस्किट कितने बन जाएंगे? तो ये कुल 8 बन जाएंगे। अब हम इसी को ज़रब की शक्ल इस तरह देंगे कि ज़रब का जो तारीफ है वो है कि किसी एक जैसे ग्रुप को या हिस्सों को बार बार जमा करने का नाम है। तो ऊपर लिखेंगे 2 का हिस्सा है ये, यानी 2 पैकेट, हर एक पैकेट के अंदर 2 बिस्किट है, 2 लिखे जाएंगे। अब इधर लगाएंगे ज़रब की अलामत। तो पैकेट कुल कितने होंगे? 1 2 3 4। तो 4 पैकेट है, नीचे लिखेंगे 4। तो अब ये देखिए गौर से कि अब 2 का जो टेबल है, 2 का जो पहाड़ा है वो 4 तक करेंगे 2 4 बार, या 4 का टेबल जो है ये 2 तक पढ़ेंगे 4 2 बार, तो ये बनेगा 8। इसी तरह ये देख लें, अब इनको जमा करेंगे तो ये टोटल 8 बनता है और इस अमल से करेंगे तो ये भी 8 बनता है। तो ये था बच्चों ज़रब का जो कंसेप्ट है। बच्चों दूसरी मिसाल में ये देख लें कि आप हैं जी 5 दोस्त हैं, पांचों के पास 3-3 रुपए आपको घर से खर्चा मिला है। तो आप चाहते हैं कि वो तीनों को इकट्ठा किया जाए तो कितने बनेंगे? जब 5 दोस्त हैं तो एक दोस्त के पास हैं 3 रुपए, तो एक के पास 3, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 3 और पांचवें के पास 3। तो ये 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 ये कितने बनेंगे? तो ये बनेंगे 15 रुपये बनेंगे। तो इसी को मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, पहले दोस्त के पास हैं 3 रुपये, दूसरे दोस्त के पास हैं 3, तीसरे के पास हैं 3, चौथे के पास हैं 3 और पांचवें के पास हैं 3। अब इनको हम सबको इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे तो ये कितने बनेंगे? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 तो ये बनेंगे 15 बनेंगे। इसी को हम ज़रब के अंदर किस तरह करेंगे कि ऊपर ये 3 5 मरतबा है, 3 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, इधर लगाएंगे ये ज़रब की अलामत जैसे क्रॉस होता है, और ये कितनी तादाद में है? 1 2 3 4 5, तो ये नीचे लिखेंगे 5। अब हमारे पास 2 टेबल हैं और एक 3 का है और एक 5 का है। क्योंकि ज़रब के सवाल करने से पहले टेबल आपको याद होने चाहिए। 5 का टेबल 3 तक 5 3 बार 15, या 3 का टेबल 5 तक 3 5 बार 15। तो इससे बेहतर ये होता है कि नीचे वाला जो टेबल है ये पढ़ा जाए 5 3 बार 15। तो इसका जवाब 15 आएगा। तो ये इस तरह करके बच्चों आप बेशुमार जो सवालात हैं वो हल कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के तौर पर आपने कितने कोई कम से कम 20 से 30 सवालात जो अपनी कॉपी के ऊपर आपने लिखने हैं, तो आपको इंशाल्लाह ये ज़रब का जो अमल है वो आ जाएगा। शुक्रिया।